शालू, थोड़ा घड़ी पर भी नजर डालो। देखो तो कितनी देर हो गई है। घर पर माँ कब से हमारा इंतजार कर रही होंगी। प्रवीण अपनी पत्नी शालू से कहता है। शालू बोली, आपका मेरे मायके में बिल्कुल मन नहीं लगता है ना? कभी सोचा है कि मैं आपके घर में पिछले 1 साल से लगातार कैसे रह रही हूँ? कभी वहां से भागने की कोशिश तो नहीं करती हूँ, पर जब भी आप मेरे मायके आते हैं 2-4 घंटे में ही बार बार वापस जाने की जिद करते हैं। मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रवीण धीरे से बोला, मानता हूं कि मैं 2 घंटे पहले आया हूं, पर तुम तो दोपहर का खाना खाकर ही घर से निकल गई थी ना। अब तो रात होने को आई है, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा, और तुम भूल रही हो कि तुम ससुराल में बस पिछले 1 साल से ही हो। उससे पहले 22 साल तक तो इसी घर में थी, तो अब तक तो तुम्हारा मन भर जाना चाहिए था। अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए प्रवीण ऐसे दिखा रहा था मानो अपनी पत्नी से वो जिरह नहीं बल्कि प्रेम वार्तालाप कर रहा हो। शालू बार बार प्रवीण की बातों को अनसुना कर रही थी। फिर आधे घंटे बाद जब प्रवीण से रहा नहीं गया तो उसने शालू से कहा, शालू चलो अब चले, काफी रात हो गई है और मम्मी पापा भी घर पर हमारे इंतजार में जग रहे होंगे। दरअसल आज शालू और प्रवीण शालू के मायके डिनर पर आए हैं। शालू के भाई नवीन की शादी पिछले महीने ही हुई है। भाई भाभी हनीमून पर चले गए, फिर वहां से लौटकर उसकी भाभी नेहा पग फेरे के लिए अपने पीहर चली गई थी, तो दोनों ननद भाभी का ज्यादा मिलना नहीं हो पाया था। अब होली आने वाली थी, तो इस शुभ अवसर पर नेहा अपने ससुराल वापस आई, तो शालू की माँ कमला जी ने अपने बेटी दामाद को, जो उसी शहर में रहते हैं, उनको रात के खाने पर बुला लिया। बुलाया तो उन्होंने शालू के सास ससुर को भी था, लेकिन उसकी सास की कमर का दर्द बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए वो लोग नहीं आ सके। शालू दोपहर में 3 बजे ही आ गई थी और प्रवीण ऑफिस से फ्री होकर सीधा अपने ससुराल चला गया था। प्रवीण के बार बार घर चलने की बात पर शालू इठलाते हुए बोली, सुनिए, आज मैं यहीं भाभी के साथ रुक जाऊं? प्लीज कल शाम को ऑफिस से लौटते समय आप मुझको यहाँ से ले जाइएगा, क्योंकि फिर ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा। और फिर भाभी के साथ तो मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पाई, तो आज मैं यहीं रुक जाती हूँ। प्रवीण हैरानी से बोला, क्या तुम्हें तो पता ही है कि माँ की कमर का दर्द कितना बढ़ा हुआ है, उनसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और तुम यहाँ रुकने की बात कर रही हो? नहीं नहीं शालू, आज चलो, फिर जब माँ ठीक हो जाएंगी तब भले तुम 1 दिन क्या 4-5 दिन के लिए मायके रुक जाना। प्रवीण के समझाने के बाद भी शालू उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बोली, नहीं, मैं तो आज यहीं रुकूंगी, भाभी के साथ तो मैं बिल्कुल रही ही नहीं हूँ, तो आज आप मैनेज कर लीजिएगा ना प्लीज।